ठंड, हम्म। बर्फों में, बर्फ में तो रास्ता और वो होता है। और पता नहीं उधर रात को लैंड करेंगी, शायद रात होगा उधर या दिन होगा। उधर जो भी होगा, लेकिन बात ये कि मुझे समझ नहीं आती, लोग एयरबीएनबी भी करवा के तो वहाँ पे सुकून से कैसे बैठ सकते हैं व्हेन दे नो के यहाँ से हमने मैक्सिमम एक हफ्ते में निकलना है। तो वो सुकून से नहीं बैठते। दे दो नीड दिन टू तो वहाँ पर फाइंड जाकर, समथिंग, दे नीड टू रिलैक्स देयर माइंड, दे नीड टू रिलैक्स देयर सिचुएशन, दैट वो एक नई जगह पे आए हैं, उनको वो बच्चों को रिलैक्स रिलैक्स क्या करना होना है, वो होता तो है। 2 दिन तो सोते हुए गुजरेंगे, 2 दिन वैसे नहीं गुजरते, वी आर ड्रैगिंग इट टू मच। आप बहुत ही थके हुए आपका हो ना तो जेट आप लैग एक हफ्ते बारह तक नहीं घंटे से निकलता। ज्यादा में आप नहीं सोते रह सकते। नहीं नहीं, मुझे पता है, सोते मैं नहीं दुबई रहते। से नहीं, मैं दुबई से आता था ना सुबह आपकी की। दिन रात चेंज हुई हुई होती है हाँ वो बेसिकली। चीज़ है। कि आप अपनी रात इधर की समझोगे, उधर का दिन है। आप उधर के दिन सोते रहोगे और उधर की रात उठ जाओगे। हाँ। आपका ये साइकिल ही, और बच्चों समेत का साइकिल, ये बच्चों की इधर जैसे 8 बजे सो जाती है, ये उधर सुबह के 8 होंगे, सुबह के आठ स्लीप बजे ये साइकिल्स सोएंगे। एडजस्ट करने पड़ेंगे। एक हफ्ता कम से कम लगता है। लेकिन अगर थकन उतारने की बात है ना, मैं मेरा मानना ये, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं कितना भी थका हुआ हूं ना, मैं अपनी बात करूं, मैं 12 घंटे अगर मुझे नींद मिल जाए ना तो मैं उकता के उठूंगा कि बस मजीद नहीं सोना मुझे। नहीं, इतना तो नहीं बनता, सो 12 घंटे। मैक्सिमम 8 घंटे में ना आप फ्रेश फ्रुश होके उठ जाते हो। तो हम एयर बी एन बी, हाँ फर्ज करो हम एयर बी एन बी करवाते हैं, हाँ नो बडी कम्स टू पिक अस अप, लेट सपोज। हाँ ठीक है, हम एयरपोर्ट पे उतरे, हम उधर से इमिग्रेशन से पास करके फिर टैक्सी में बैठ के एयर बी एन बी में गए, हाँ। वहां पर जाके हम 8 घंटे सो गए। नहीं, ठीक है। 8 घंटे नहीं सोते, 8 घंटे हम यहाँ पे नहीं सोते, हाँ, मैं 8 घंटे 6 घंटे सोती सो हूँ। गए, ठीक है। आपका दिमाग सेट है। कितना? अच्छा, 12 घंटे ज्यादा। मुझे तो कम से कम 15-16 घंटे सोने में। अच्छा चलो, 12 घंटे सो के उठ गए ना, हाँ उसके बाद अच्छा, सोने से पहले एयर बी एन बी विल बी वैसे पहले से फर्निश्ड है ना, हाँ। तो उसके बाद हम निकलेंगे कनाडा एक्सप्लोर करने। कनाडा नहीं, आप एक्सप्लोर के आपका, आपको जेट लैग हो, जो मर्जी हो, व्हेन यू आपका जहाज उतरेगा ना, हाँ। आपका हाथ में ये जो मोबाइल है ना, इट विल बी यूजलेस। अच्छा, आपके हाथ में ये मोबाइल यूजलेस है। उधर हमारे मोबाइल तो चलेंगे ना? नहीं कहते हैं चलेंगे। यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चलती वहाँ। मोबाइल के लिए आपका इंटरनेशनल अडॉप्टर चाहिए। ठीक है, वो यूनिवर्सल चार्जर, सॉरी, हम्म। यूनिवर्सल चार्जर। और इवन लैपटॉप का भी आपको हम्म। यूनिवर्सल चार्जर लेना पड़ेगा। यूनिवर्सल चार्जर आपको सारे अपने लैपटॉप और गैजेट्स का लेना पड़ेगा हम्म। समेत। आप उधर उतरोगे, आपके पास सिम नहीं है, हम्म। आपके पास नेट नहीं है, हम्म। आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास सिम नहीं है। अच्छा, हम उतरेंगे तो इधर हमारे मोबाइल्स में इंटरनेट्स नहीं चल रहे होंगे। वैसे ये कैसा कनाडा है जो अपने एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई नहीं प्रोवाइड करता? नहीं, वो वाईफाई नहीं प्रोवाइड कर। आप उतरते हैं, वो बता रही थी स्टूडेंट, वो बोलती है, आप वो कपल उतरे हैं और उनके वाईफाई नहीं काम कर रहे थे, और उनका कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने, वो इसलिए बताते हैं कि इंडिया हमने सिम ऑर्डर कर दी थी। लेकिन खैर, आप उतरे हैं और आपके हाथ में जितना भी कैश होगा, वो कैश इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप कैब भी ऑर्डर करोगे ना, कैब भी बुलाओगे, वो भी आपसे कैश के बजाय कार्ड बोलते हैं। हम्म। वो कार्ड हर जगह आपका, उधर तो मेजोरिटी 80 to 90% कार्ड चलता कौन सा कार्ड चलेगा है। विदाउट एनी बैंक अकाउंट इन कनाडा? नहीं, वो वाला चलता है ना, किस चीज? यूनिवर्सल, वो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कार्ड। मतलब कि नहीं, इंटरनेशनल कार्ड में कोई बैकअप मनी किसी बैंक में रखी होगी तो उसकी बेसिस पे आपका इंटरनेशनल कार्ड चल रहा होगा ना। वो कौन सा कार्ड होगा, कौन से बैंक का कार्ड होगा वो? आपके इधर का कार्ड इधर चलता मतलब पाकिस्तान से करेंसी कट रही होगी और उधर आप है। टैक्सी वाले को दोगे? वाह भाई, वो तो फिर बहुत ही ज्यादा कटेगा। तो कटेगा ना। और वो कैश नहीं बोलती है कि 80% लोग जो है वो कैश नहीं पे कर रहे थे। इवन वॉलमार्ट्स में भी कैश नहीं होता, कार्ड होता है। हम्म। आप जाते साथ तो कार्ड के, और बोलते हैं आपको जाते साथ जो मेन चीज़ है, क्योंकि आपके यहाँ से कैश डॉलर में अमाउंट ज़्यादा कटेगी। हम्म। आपको आपको जेट लैग भी लगा हुआ होगा ना, उससे भी ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी कि आप सबसे पहले जेट लैग में भी आप जाओ, आप सिम निकलवाओ। अल्लाह का वास्ता मुझे 2 सिमें दे दो। सिम निकलवाओ, उस पर इंटरनेट कनेक्शन ऑन करवाओ,
और प्रेफर करो एएनबीएन वो वाला लो जिसमें फ्री वाईफाई हो। और उधर मोबाइल के डेटा कनेक्शन पे भी जो है वो कहते हैं $100 होते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो दैट 10 GB और 20 GB, व्हाट इज 10 and 20 GB व्हाट इज हमारा। 10 and 20 GB? सबसे बड़ा मेरे ख्याल से इंटरनेट का एक्सपेंस आएगा हमारा। 10 GB और आपको सबसे अजीब यार वो बाथरूम, एक तो अवॉइड ही करूंगा बाथरूम में यार, जाना। आप 14 घंटे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे तो कैसे आप और अवॉइड कर फिर सकते जब हम एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो उधर आगे जो वॉशरूम्स होंगे, हैं? उधर जगह जगह मुस्लिम शावर साथ लगा। उधर पता नहीं मुस्लिम शावर्स होंगे या नहीं होंगे। और वो आई डोंट नो, जितने पैसेंजर्स होते हैं उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बाथरूम्स आएंगे नहीं, बिकॉज इफ़ दे आर अ फ्यू देन दे आर गोइंग टू बी डर्टी। ये कहना इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे नहीं होते डर्टी, आई डोंट आई थिंक दे थिंक। कैन नॉट बी डर्टी यार। नो, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। और कहते हैं कि जब फ्लाइट पे जब आप जा रहे हो कनाडा के लिए, तो आप फ्लाइट से पहले अच्छा खासा खा लो, एंड स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग इन पीआईए। क्यों? मैं तो अपने सारे बॉक्सेस अनबॉक्स करके एयरपोर्ट पे 1 बजे पूरा खाना खूना बच्चों को खिला